हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से फास्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। हमने पीछे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की बात की थी, अब फास्फोरस की ऑक्साइड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फास्फोरस के ऑक्साइड। देखिए फास्फोरस की जहाँ तक बात है, अगर फास्फोरस को देखें तो ये P4 क्या होता है, वाइट फास्फोरस जिसको कहते हैं। और फास्फोरस के और दूसरे एलोट्रॉप्स होते भी हैं, आपका वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम फास्फोरस के डिटेल में नहीं जाना है, हमको तो फास्फोरस के ऑक्साइड की बात करना है। तो अगर इस P4 को अगर हम लोग देखें बच्चों, तो P4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। देखिए बढ़िया से बात को समझिए। अब ये P4 की स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि P4 में हर एक फास्फोरस कितने फास्फोरस से अटैच है। तो 1, 2 और 3। एक फास्फोरस इससे अटैच है, एक फास्फोरस इससे अटैच है, एक फास्फोरस, माने हर एक फास्फोरस को जब देखिएगा तो ईच फास्फोरस 3 फास्फोरस से अटैच है। ये बात तो हो गई, ईच फास्फोरस एटम अटैच विथ 3 फास्फोरस एटम, ये बातें हो गई। और हर फास्फोरस के पास देखिए एक लोन पेयर है, क्योंकि इन्होंने 1, 2, 3 बॉन्ड बनाया है। और इस तरीके से हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है। ये तो बेसिक सी बात थी और यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेंगे। और फास्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, कुल मिला के 4। तो फैक्टर कितना मिला? 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद हम लोग फास्फोरस को देखें तो ये जो फास्फोरस और इसके बीच जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री का मतलब, आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन, अगर एक फास्फोरस ये हो, एक फास्फोरस ये हो, तो ये लाइन सीधी होगी, यहाँ पे स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, टूटना चाहेगा या कुछ सीधा होना चाहेगा, कुछ मैनेज होना चाहेगा, ठीक है ना। इसलिए फास्फोरस जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही ऑक्सीजन सल्फर पाता है उनके साथ फौरन रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके फास्फोरस के नंबर्स ऑफ ऑक्साइड देता है। हाँ, नंबर्स ऑफ ऑक्साइड, जिसमें से खास तौर से 10 ऑक्साइड को आपको जानना होता है। 10 ऑक्साइड के बारे में बात हो जाती है, लेकिन उसमें से 2 ऑक्साइड को आपने बार बार देखा हुआ है और उन्हीं की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे हट के भी जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो नीट में भी आ सकते हैं। जरा सा आइए देखते हैं कि यहाँ पे फास्फोरस के देखिए एक ये, फिर उसके बाद P4O2, P4O3, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। ये फास्फोरस के ऑक्साइड, जिसमें से आपने इनको बार बार देखा है। और फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 10, P4O10 फास्फोरस पेंटा। अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए इसको P4O3 भी लिखते हैं और P4O5 भी लिखते हैं, P2O3 और P2O5 लिखते हैं, ठीक है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, तो इन दोनों को तो बार बार देखा। उसके अलावा इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से किसी की भी स्ट्रक्चर जानने के लिए, बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताई जा रही है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इसके बाद आप इसमें से 10 जिसकी भी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाएगी फौरन आप बना लोगे, आसानी से बना लोगे। और उससे चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन का मतलब आपसे पूछ लेते हैं कि कोई ऑक्साइड फास्फोरस का दिया और उसमें पूछ लिया कितनी ऑक्सीजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, कितनी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कितने लोन पेयर हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रटना तो इम्पॉसिबल बात है बच्चों, कभी भी रट नहीं सकते। रटोगे भूल जाओगे, फौरन भूल। तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जानने के बाद आप किसी की भी स्ट्रक्चर बना लोगे। जैसे हम लोगों ने ये देखा,
फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर। अब आइए देखिए, उससे ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, ये जानना जरूरी था कि P4 इस तरीके से होता है। अगर हमारा P4 इस तरीके से होता है तो P4 को बनाना होगा। तो देखिए सीधी सी बात है बच्चों, क्या करना होगा, यहाँ पे फास्फोरस फास्फोरस, और देखिए जरा सा, ये फास्फोरस और ये फास्फोरस 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 जो है, बस अगर P4O बनाना हो, माने एक ऑक्सीजन लाना, और इन्हीं फास्फोरस फास्फोरस के बीच जो बॉन्ड है उसमें से किसी एक पे क्या करिए, एक ऑक्सीजन लेके चले। ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पे लोन पेयर है, उसकी वजह से देखिए ये बॉन्ड ये ऐसे ऐसे आए। अगर आपका P4O2 करना हो, चलिए एक और ऑक्सीजन बनाइए। ये देखिए, अब स्ट्रेंथ देखिए कुछ कम होती दिख रही है, जैसे जैसे फास्फोरस आता जाएगा स्ट्रेंथ कम होती दिखती है। अब देखिए P4O3 बनाना हो, क्या करिएगा, चलिए देखिए, और स्ट्रेंथ कम हुई। P4O4 बनाना हो, क्या करिएगा, ये P4O4 बन गया। P4O5 बनाना हो, क्या करिएगा, अब इस फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में क्या करिएगा, एक ऑक्सीजन को आप लाइए। चलिए ये लाया, अब P4O5 हो गया। अब P4O6 करना है, क्या करिए, ये लाइए, P4O6 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे किसी का भी, तो अब देखिए P4O6 हो गया। जरा सा इसको बढ़िया से आप बनाइए, तो P4O6 बन चुका है आपका फास्फोरस, और यहाँ पे एक फास्फोरस लिया था, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, हटाया, और एक देखिए ये इसी तरीके से, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब क्या करिए, चलिए ये हो गया। अब देखिए अगर P4O6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 फास्फोरस हो गए। अब हर फास्फोरस के पास देखिए एक लोन पेयर है, क्योंकि फास्फोरस का 3 बॉन्ड बना, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो ये क्वेश्चन आ गए, P4O6 में फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर है, तो एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, तो 4 फास्फोरस है, 4 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। लोन पेयर अनफास्फोरस 4 हो गए। अच्छा, पूरे कंपाउंड में अगर लोन पेयर की बात करेगा तो देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर ऑक्सीजन पे 2 आप देखोगे लोन पेयर है। तो कुल कितनी ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6 × 2 = 12 लोन पेयर, और फास्फोरस का 4 लोन पेयर, कुल मिला के आप कहोगे 16 लोन पेयर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P4O6 में कितने लोन पेयर है, 16 लोन पेयर। कितना पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है ना, क्यों, क्योंकि कहीं भी पाई बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा, कहीं डबल बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आपका देखिए 16 लोन पेयर हो गई है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा जाए तो एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मिलके जो फैक्टर मिला है 4 का मतलब sp3। तो हर एक ऑक्सीजन पे कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी हर ऑक्सीजन पे। इसी तरह से हर फास्फोरस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे ठीक है किसी फास्फोरस की बात हो, किसी ऑक्सीजन की बात हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर 16 मिल गए, ठीक है। अच्छा आइए जरा सा, अगर P4O10 की अगर बात की जाए, तब देखिए 10 की जब बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस से अटैच हो गई, एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस से, एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस से, एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस से अटैच हो गई। अब फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है। कहते कितने फास्फोरस ऐसे हैं जिसके पास लोन पेयर है, तो कोई फास्फोरस ऐसा नहीं होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। देखिए 1 2 3 और 5 हो गए। और फास्फोरस पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3 बॉन्ड पे 4 बॉन्ड पेयर, माने कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर एक फास्फोरस पे होगा। और ऑक्सीजन देखें, ये सब ऑक्सीजन जो अंदर वाले, ये ऑक्सीजन हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये माने ये जो 6 ऑक्सीजन है, इन सब के पास कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, इनर वाले, हाँ sp3
हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sp3 भाई 1 2 3 4 5 6 sp3, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, कोई बारे में जरा सा सोचिए, गौर से सोचिए। देखिए इस ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 यानी कि 6, तो 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, कुल मिला के हो गए 3 का मतलब क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 ऑक्सीजन ऐसी होंगी जो कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 हो गई। 6 ऑक्सीजन ऐसी हो गई जो कि sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे अगर पेयर में क्वेश्चन बना के कहा जाए कि नंबर ऑक्सीजन जो कि कितने ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन आपका हो गए कि sp2 हाइब्रिडाइज हो गए और 6 ऑक्सीजन कैसी हो गई? sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे कहेंगे sp2 sp3 है ना, 4 और 6 इस तरीके से आपको ऑप्शन बनाए जाएंगे, आप देखोगे। बस ये सारी बातें हो गई, हाइब्रिडाइजेशन की बातें यहाँ पे हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 कितना है? 4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। और वो पाई बॉन्ड कौन सा होगा? डी पाई पी पाई होगा। पी पाई बॉन्ड अगर पूछे कि इसमें पी पाई बॉन्ड कितना है तो कहिए कि 0। पी पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, 0 है। जो ये फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई है, इसका पी पाई, इसका डी पाई, तो डी पाई और पी पाई बॉन्ड हो जा रहा है। तो ये हो गया फास्फोरस P4O10 की बातें हो गई, P4O6 की बातें हो गई। एक क्वेश्चन देखिए आ चुका था P4O7 की बातें आई, ठीक है। अब जरा देखिए ये P4O7 में अगर पूछा गया, ठीक है, जरा सा देखिए P4O7, तो ये तो आपका P4O6 है। किसी एक फास्फोरस पे आप क्या करिएगा? एक ऑक्सीजन अटैच कर दीजिएगा। तो यहाँ पे P4O6 में पूछा गया कितनी ऑक्सीजन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो 6 ऑक्सीजन कैसी हैं? sp3 हाइब्रिडाइज है। एक ऑक्सीजन अब ऐसी है कि जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। सारे फास्फोरस कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज है। अब यहाँ पे एक जो है डी पाई और पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये बातें हो जाएंगी। तो ऐसे अब कितने लोन पेयर हैं उनकी बातें भी बता लेंगे, सबकी ठीक है। अभी लोन पेयर हम लोगों ने निकाला था। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि लोन पेयर कितने हैं, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, कितनी ऑक्सीजन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कितनी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप तो P4O10 और P4O6 के बारे में बस पढ़ रहे थे, लेकिन अब अगर उससे हट के आपका P4O से लेके P4O10 तक किसी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप चंद सेकंड में बता लोगे। बस ये बेस स्ट्रक्चर याद रखिए, जितनी ऑक्सीजन आए पुट करते जाइए। 1 आए यहाँ पे, 2 आए यहाँ पे, 3 आए यहाँ पे, 4, फिर यहाँ पे 5, 6, अगर 7, फिर 8, 9, 10, इस तरीके से पुट करते जाइए। स्ट्रक्चर सबकी बन के तैयार हो जाएगी और आप बहुत बढ़िया से आंसर दे सकोगे। उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। हमारी कोशिश ही है कि बढ़िया से समझिए। नीट बहुत करीब हो रहा है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो हर चैप्टर से ऐसे ही सारे टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रटना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसको आप पढ़ के बड़ी आसानी के साथ याद रख सको और एग्जाम में उसके आंसर दे सको। तो ये मेरी पूरी कोशिश है ताकि केमिस्ट्री आप बहुत अच्छा कर सको। और उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से करते जाइएगा तो यकीनन बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।